read the question. Question है answer the questions on the basis of your understanding of the following passage and related studied concepts. तो आपको पैसेज दिया हुआ है, इसको समझना है और इसके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे क्वेश्चन जो दिया है उसको आंसर करना है. Refining is the process of purification of metals. One of the important method of refining is electrolysis. In electrolysis, electrical energy is used to bring about a non-spontaneous redox reaction. This is done by passing an electric current through a liquid containing ions known as electrolyte. In contrast to metals, the current in electrolytes is carried by the movement of ions rather than the movement of electrons. The solid conductor inserted into the liquid are called the electrodes, and the one with positive charge is the anode and the one with the negative charge is cathode. तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो उन्होंने रिफाइनिंग के बारे में बताया हुआ है कि रिफाइनिंग को हम प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स के लिए यूज करते हैं और ये इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड है बेसिकली. और इलेक्ट्रोलिसिस में हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर रहे हैं एक रिएक्शन करवाने के लिए. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में हम यहाँ कन्वर्ट करते हैं. आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पॉजिटिव वाला एनोड होता है, नेगेटिव वाला कैथोड होता है. तो क्वेश्चन है मेटल विच इज नॉट रिफाइंड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक मेथड इज. ऑप्शंस है Na, Al, Zn एंड Cu. तो ये चार ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं. तो अगर सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट देख लें तो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जैसे कि क्वेश्चन में भी दिया गया है कि इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड है ना. तो यहाँ पे क्या होता है, मेटल्स को हम प्यूरिफाई करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से. यहाँ पे आपके पास जो इम्प्योर मेटल होता है, इम्प्योर मेटल को हम एनोड पे डालते हैं. इम्प्योर मेटल आपका एनोड पे होता है और प्योर मेटल जो होता है वो कैथोड पे डिपॉजिट होता है. और हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है उस मेटल के सॉल्ट का, जिस मेटल को हम प्यूरिफाई करने वाले हैं इस मेथड से. तो देखो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, आपके जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे कि अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज में भी देखो तो जो हाईली रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स होंगे जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं और इनकी जो एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा है. तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके ना, वाटर भी होगा आपके इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में ना, वाटर में ही आप डालोगे अपना मेटल का सॉल्ट जो भी डालोगे, तो एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ये ऑक्साइड्स बना लेते हैं रिफाइनिंग के प्रोसेस में. तो इस वजह से हाईली रिएक्टिव मेटल्स को इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से हम रिफाइन नहीं करते हैं, जबकि हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन मेटल्स को इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से. इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से, इलेक्ट्रोलिसिस से इन मेथड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन रिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि इनकी एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा है. ये वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बना सकते हैं. तो जो आपके लेस या मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, इन सबको हम रिफाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. तो क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल्स बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, इनको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से हम रिफाइन नहीं कर सकते. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सोडियम. तो अगर फाइनल आंसर देखें इस क्वेश्चन का तो वो रहेगा ऑप्शन ए. Hope you understood it well. Best of luck.